जी, आज हमने वीडियो एसईओ की बात करनी थी। वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, मेरा ख्याल है तो बड़ी सिंपल सी बात है। फिर भी एक दफ़ा इसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करके देख लो। यहाँ पर ये अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पोस्ट भी आप लगाएंगे। जैसे आप सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टिंग्स करते हैं लोगों को इंगेज करने के लिए, तो यहाँ पर हम पोस्टिंग भी कर सकते हैं। ज़रा क्रिएट पोस्ट में एक दफ़ा जाकर देखते हैं ज़रा क्विकली। ठीक है, अब ये देख रहे हैं यहाँ पर जो पोस्ट लगी हुई है, नज़र आ गई होंगी आपको कि यहाँ पर जो पोस्ट लगी हुई है हमें दिख रही हैं कि भाई ये कैसी पोस्ट लगी हुई है। क्या लगाना है आपने, इमेज पोस्ट। क्या लगाना है आपने, इमेज पोल, यानी कि पोल करना है, कोई तस्वीर बनानी है आपने और उसके मतलब कुछ पूछना चाहते हैं कि आपकी इसके मतलब क्या राय है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं। टेक्स्ट पोल, टेक्स्ट की शक्ल में आप कोई पोल करना चाहते हो, यहाँ पर लिखेंगे बेस्ट टूल फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया। तो यहाँ पर मैं 2 टूल्स के नाम दे सकता हूँ और इस वीडियो को पोस्ट कर दूँगा। तो जो आपकी ऑडियंस होगी, इस तरह करने से क्या होता है, ऑडियंस इंगेज होगी। लेकिन ये पोलिंग आपने कैसी करनी है, उसी के ऊपर पोल करना है जिस टॉपिक के ऊपर आपका वीडियो चैनल हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंटरेस्ट के लोगों को अपने साथ इंगेज कर सकें। सो ये पोस्ट सिंपल टेक्स्ट वाला भी हो सकता है। अभी आपने देखा कि ये वाला पोस्ट मैंने बताया कि इमेज पोल भी हो सकता है, वीडियो की शक्ल में भी पोस्ट लग सकती है, क्विज़ भी बना सकते हैं। तो कितना कुछ आ गया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्विज़ भी बन रहा है। सो ये सब की सब इंगेज करने के हमारे पास तरीके हैं अपने चैनल पर, कि यही नहीं कि सिर्फ वीडियोज़ ही लगाते रहें, बल्कि इस तरीके से भी हम इसको इंगेज कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा इसको भी कैंसिल करें। एक ऑप्शन आ रहा था आखिरी, कौन सा था, वीडियो का, इसको भी देखना ज़रा ये क्या चीज़ है। हमारी ही वीडियोज़ आ गई जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर लगी हुई वीडियोज़ हैं। सो मैं इसको चूज़ करता हूँ, इंसर्ट। कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं, चलो जी, मैंने यहाँ पे लिख लिया डोंट मिस इट। और उसके बाद अगर आपने इसको पोस्ट करना होगा तो अब ये पोस्ट के वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब मैंने क्या किया, उसको एज ए पोस्ट भी पब्लिश कर दिया, जबकि मेरे ही चैनल की वीडियोस थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, सपोज कर लें, तो मैंने अपने ही किसी कंटेंट को पोस्ट की शक्ल में दोबारा से इंगेज करने के लिए शेयर कर दिया। सो ये थी हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन। वापस आ जाते हैं जी चैनल में। वीडियो लगानी है, यहाँ से अपलोड में जाएं, वीडियो चूज़ करें, ज़रा जल्दी से कोई वीडियो चूज़ कर लेते हैं। वीडियो है कोई यहाँ पे कि नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट्स, वेट्स नहीं, मैंने रिमूव ही कर दी हुई हैं, सारी की सारी वीडियोस ही रिमूव हुई हुई हैं। डाउनलोड्स, व्यूज़, चलिए फॉर इंस्टेंस मैंने ये वीडियो ली, ये देखें, ये आगे क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास, थंबनेल लगाने का ऑप्शन। सो अगर आपने इसका कोई थंबनेल लगाना होगा तो हम यहाँ से इसका थंबनेल भी अपलोड कर लेंगे। सो ये वीडियो को अपलोड करने का तरीका है। एनीवेज मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी की थी और फिर मुझे इसकी स्ट्राइक हटानी पड़ गई थी। चलिए, आप ही क्लासमेट आई थी ना स्ट्राइक, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इधर वापस। तो यानी अब हमने सपोज किया कि हमने वीडियो लगा दी और हम कुछ देर के लिए सपोज करते हैं कि भाई हमने जौन सी वीडियो लगाई ना, ज़रा एसईओ की बात करते हैं। किस वीडियो को पकड़ लें, 5 थिंग यू नीड, जिसमें मैंने ज़रा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखी हो ना, मैं उसको पिक करना चाह रहा हूँ। DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट्स, जी इस पर ये बड़ी पुरानी वीडियो वैसे मैंने पिक किया जी। अब
इसे बंद कर दें बाकियों को। ये थंबनेल लगा हुआ है, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, थंबनेल बदलना हो या थंबनेल डाउनलोड करना हो। तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हम थंबनेल इनका डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज़रा इस थंबनेल को देखें। इसके बाद हमने मेटा पढ़ना है। मेटा के अंदर भी आपको पता है इमेज पोस्ट लगती हैं बहुत ज़्यादा। मेटा के अंदर इमेजेस लगाने की साइंस और यूट्यूब पर इमेजेस लगाने की साइंस में फ़र्क है। वहाँ पर 20% का रूल अप्लाई होता है। 20% का रूल क्या होता है कि भाई आपकी ग्राफिक्स में 20% से ज़्यादा टेक्स्ट नज़र नहीं आना चाहिए, तो आपकी जो ग्राफिक्स पोस्ट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी मेटा प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा रूल बिल्कुल चेंज हो गया कि यहाँ पर हमारी वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी टेक्स्ट हेडलाइंस के साथ। यानी जितनी अट्रैक्टिव हेडलाइंस बनाओगे, लेकिन सिर्फ हेडलाइंस नहीं, तस्वीर का रोल भी है, बट आम तस्वीर नहीं, ब्रांडेड तस्वीर। मतलब कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसकी तस्वीर लगा देंगे तो वो ब्रांडेड तस्वीर हो गई ना। कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है जो कि ब्रांड बनी हुई है और आप उसके टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बना रहे हो, उसकी थंबनेल के अंदर उसकी तस्वीर लगाओगे तो ब्रांड है, इसका मतलब है उससे भी आपको व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन आम तस्वीर कैनवा से पकड़ के किसी बंदे की तस्वीर लगा दी तो वो तो ब्रांड नहीं है, वो इतना अफेक्ट नहीं करेगी। अपनी तस्वीर लगा दी हुई, अभी आपने नया चैनल बनाया तो आपने कहा अपनी तस्वीर लगा कर वीडियो अपलोड कर लेते हैं, आप भी ब्रांड नहीं बने अभी तक। तो इसका मतलब है यहाँ पर तस्वीर का रोल नहीं है, यहाँ पर किसका रोल है? हेडलाइंस का रोल है कि आप कितने ज़्यादा किसी को मुतासिर करते हैं अपनी वीडियो देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखा जी यूट्यूब, होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब हेडलाइंस नज़र आ रही हैं, और देख रहे हैं कि हेडलाइंस में क्या हो रहा है। हेडलाइंस में एक अट्रैक्टिव मैसेज है और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कि ब्रांडेड हैं। जैसे न्यूज़ में उन्होंने असद कैसर की तस्वीर लगा दी कि भाई ये पॉलिटिशियन है, लोग इसे जानते हैं। और नीचे हैं टैक्स से लोगों को इंगेज किया जा रहा है ना। हेडलाइंस जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में भी तो हेडलाइंस लगी होती हैं। सो लोगों को ज़्यादा अच्छा न्यूज़पेपर वो लगता है जिसमें ज़्यादा गर्मा गर्म खबरें लगी होती हैं ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। टीवी के ऊपर जब हम खबरें देख रहे होते हैं, 9 बजे न्यूज़ लगती हैं, तो जितने भी न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉट तरीके से न्यूज़ पढ़ते हैं कि भाई उनका इंप्रेशन भी ऐसा ही होता है कि जैसे बहुत ख़तरनाक कुछ काम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपको थंबनेल को न्यूज़ बनाना है। यहाँ पर मैं लिखूँ एक और वर्ड, अब आपने थंबनेल्स देखते जाना है। मैंने न्यूज़ चैनल इसीलिए लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है हमें कि, और अब आप न्यूज़ चैनल नहीं है, आप कह रहे होंगे भाई हमारा कौन सा न्यूज़ चैनल है। भाई आपका जो चैनल है ना, उसी को ही आपने न्यूज़ बनाना है। उसका जो टॉपिक है उसको न्यूज़ के तौर पर लोगों को दिखाना है, क्योंकि अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी लोग तो किस पर आएंगे। यानी यूनिक तरीके से अपने मैसेज को आपने डिस्प्ले करना है, शोकेस करना है, और अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका मैसेज कि किसी को देख के लगे कि भाई बस ये वीडियो तो मुझे मिस करनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए ये वीडियो ज़रूर देखनी है। बेशक अंदर आपने उसकी बात भी ना की हो इतनी ज़्यादा। टीवी में भी ऐसे, इन खबरों में भी ऐसे ही होगा। ये लिखा है ना, ये जगह का नाम लिखे जी मुकम्मल डूब गया, तो वीडियो में सिर्फ ये शायद बता रहे हो कि बारिश शुरू हो गई है, हाँ, या बारिशें आ रही हैं या सैलाब का ख़तरा है, लेकिन उसने बाइट लगाया कि डूब गया हुआ है, ख़त्म कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीडियोस को बनाने की साइंस है। ठीक है, आपने इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप अपनी बात को तो न्यूज़ बना सकते हैं ना। तो आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियोस करने लगे हुए हैं, सबसे पहले तो आपको हेडलाइन मेकर बनना है। अब देखें यहाँ पे ग्राफिक्स का कोई रोल ख़ास नहीं है, कितनी डिज़ाइनिंग है इसके अंदर, कलर्स के शेड हैं, उसके ऊपर टाइपिंग हुई है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। मतलब आपको इंग्लिश उर्दू टाइपिंग आनी चाहिए, बस आपको इंग्लिश और उर्दू की टाइपिंग आनी चाहिए। तो टेक्स्ट को यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक है। चलो ये भी हो गया, यानी एक चीज़ हमें समझ में आ गई, थंबनेल। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास वीडियो के लिए? टाइटल, जिसको हम बार बार डिस्कस करते भी आ रहे थे। हमने ये कहा था कि टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए, 100 कैरेक्टर्स का रख सकते हैं
ऑप्टिमाइजेबल 60 कैरेक्टर्स होते हैं। सो जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं भाई, सबसे पहले क्या करें, आपने vidIQ पढ़ लिया, सीख लिया, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने अच्छी सी रिसर्च करनी है अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको भी पता लग जाएगा जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं उसके, मिसाल के तौर पर जी आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं मेटा एड्स के ऊपर, चले मैंने वर्ड लिख दिया मेटा एड्स। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके लिए कीवर्ड्स क्या लिखूं, तो अब लिस्ट आ गई, मेटा एड्स कोर्स, मेटा एड्स, मेटा एड फुल कोर्स, ऐसे ही है ना। तो कुछ आइडिया मुझे यहाँ से मिला। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मेटा एड फुल कोर्स, इस पर क्लिक करें। अब पहली बात तो ये सर्च वॉल्यूम पता लगा। उसके बाद क्या हुआ, मेटा एड्स, फेसबुक एड मिस्ट्री, और नीचे आए। अब हमें टॉपिक्स पता लग रहे हैं कि नहीं पता लग रहे हैं, फेसबुक एड कोर्स, यानी अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपनी बनानी है तो पहले तो आपको ऑटो कंप्लीट से कुछ आइडियाज आए। ऑटो कंप्लीट के बाद जब मैं इन वीडियोस में आ रहा हूँ फिर मुझे कुछ आइडियाज मिल रहे हैं, तो इनके अंदर मैं जाता हूँ, इनमें से किसी की बुक पकड़ता हूँ। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। चलिए इनमें से किसी एक का कोर्स हम पकड़ लेते हैं, भाई किसी का भी पकड़ लें। ये प्ले लिस्ट है, हम कोर्स पकड़ते हैं, ये एक ही वीडियो है जी। ये देखें, अब ये थंबनेल देखें क्या लिखा है जी, प्राइमरी पास बंदा अब अपना ऐड खुद चलाएगा। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, प्राइमरी पास बंदा ऐड नहीं चला सकता, क्योंकि ऐड बनाने के लिए आपको कुछ इंग्लिश आनी चाहिए भाई, ऐसे तो नहीं ना, कुछ साइंस भी पता होती है, कुछ चीज़ों को समझना है। लेकिन उसने वीडियो को वायरल करने के लिए ये वाली हेडलाइन लगा ली कि भाई तालीम की ज़रूरत नहीं है, भाई थोड़ा सा तो इंग्लिश की हेडलाइन तो बननी है ना। हर ऐड उर्दू ऑडियंस के लिए तो नहीं बनेगा ना, उर्दू ऑडियंस के लिए भी ऐड बनेगा, लेकिन हर ऐड तो उर्दू ऑडियंस के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा झूठ बोल के उसने थंबनेल बनाया, लेकिन कम से कम वो जो मैट्रिक वाला बंदा होगा वो तो सोचेगा ना, हाँ भाई मैं भी ऐड चला सकता हूँ। मैट्रिक वाला बंदा ऐड ज़रूर चला सकता है। जिन लोगों की इंग्लिश वीक हो वो कोशिश करें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरेनर बन जाएंगे, इतना तो आपको ज़रूर इंग्लिश होनी चाहिए कि जब कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा हो या इंग्लिश में आपको व्हाट्सएप मैसेज करे तो आप उसे ये ना कहें कि भाई उर्दू में करो, समझ में नहीं आया आपने क्या किया। हाँ, इतनी इंग्लिश हमें ज़रूर अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और इतनी इंग्लिश हर कोई मजबूरी में अंडरस्टैंड कर लेता है। पाकिस्तानी जो कम पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं, तो जब वो रिक्शा या गाड़ी चलाते हैं वहाँ जाकर, तो सारे उनकी सवारियाँ जो होती हैं वो तो फॉरेनर्स ही होती हैं ना। तो ऐसा तो नहीं उनके साथ उर्दू बोलते होंगे, कोई टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलते होंगे। तो जब बोलते जाएंगे मुसलसल तो आहिस्ता आहिस्ता उनसे सीख लेंगे और उनको इंग्लिश बोलनी आ जाती है, ऐसी है ना। सो इंग्लिश को बैरियर नहीं बनाना, और इंग्लिश को साथ साथ इम्प्रूव भी करना है। और इंग्लिश में ये भी नहीं समझना कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। याद रखें, कम्युनिकेशन स्किल के बगैर, आईटी भी कम्युनिकेशन स्किल है और लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन स्किल है, इसके बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। आपके आईटी स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो मगर आप इंग्लिश से डरते हो, जहाँ पर कोई बंदा इंग्लिश बोलना शुरू करे आप गाड़ी स्टार्ट करें और निकल जाएंगे, भाई ये अब मेरा काम नहीं है, यहाँ से हमारा काम शुरू ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें उर्दू आती है, हम तो इंग्लिश में बात भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप सब कुछ कर सकते थे उसका, सिर्फ आपने उसकी बात को समझने की कोशिश करनी थी। तो शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर कोई बंदा कहेगा नहीं भाई इंग्लिश नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये गड़बड़ है। इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है, चाहे वो यूट्यूब से सीखना शुरू कर दें, चाहे वो मूवीज़ देखना शुरू कर दें। भाई मूवीज़ भी देखेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, काफ़ी हद तक इंग्लिश समझ में आ जाएगी ना, इंग्लिश को कैसे बोलते हैं। बहुत सारी मूवीज़ तो ऐसी होती हैं जो पर्पसली बनाई जाती हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, यानी उसके अंदर वो आसान इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं और इंग्लिश बहुत स्लो पेस में यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई अब वो जो वर्ड्स बोल रहे हो आप उनको समझ लो। तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो थंबनेल देख लिया भाई ये कोई इन्फ्लुएंसर ही है, ठीक है, तो इसने अपनी तस्वीर लगा ली हुई है, ठीक है। अब आप देख लें फेसबुक पर एड्स लगाने का बेहतरीन तरीका, ये भी देख लें। तो अब आपको पता लग रहा है ना कि क्या है। अब आपको इस टॉपिक पर भी बड़ी वीडियोस मिल गई हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक सर्च करने हैं। अब हमें पता लग गया ये क्या लिखा हुआ जी, क्रिएट मेटा एड्स अकाउंट इन 10 मिनट्स। ओके, चलो यहाँ है, चलो जी मैंने लिख दिया।
33%। अच्छा नहीं है, सर्च वॉल्यूम कम है ना इसका। पहले कौन सी आई हुई थी उसका? 71 शो कर रहा था। पहले हमारा कौन सा था? ये। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो इस टॉपिक को सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी इसको ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड ट्रीट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने अभी एक टॉपिक बताया। अभी आपके डिजिटल मार्केटिंग में तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो। क्या ख्याल है? हम एक गूगल ऐड के अंदर ही हमने कितना कुछ पढ़ा था। उस सब को सर्च करके देखें कि आपकी जो स्किल है आप किसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप बनाएं अपनी वीडियो। वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस ओवर नहीं करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सर्च ऐड बनाना तो सिखा ही सकते हो ना, जो मैंने सिखाया था PDF की शक्ल में, आपने मुझे बनाकर भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। फाइन, अब चलते हैं आगे और इधर आ जाते हैं वीडियो में। अब हमें समझ में आ गया कि भाई इसका हमने क्या रखा हुआ है, DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट। आपको पता लगे ये कब की वीडियो है? 2020 की वीडियो है, 2020 की लगी हुई वीडियो है ये वाली, ठीक है। सो हमने उस वक्त के हिसाब से ये लगाया था। अब हम इसमें मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ भाई। क्या किया मैंने? ये तो नहीं कहा कि भाई ये 25 की वीडियो है, लेकिन मैंने उसका 2020 हटा दिया ताकि ज़रा इसको थोड़े से व्यूज़ भी मिल जाए। लाजमी बात है, जब किसी को ये टाइटल मिलेगा तो वो 2020 समझ के वैसे ही छोड़ देगा कि भाई ये तो बड़ा पुराना कंटेंट है। तो अब मैंने इसकी इधर से हटा दिया। ओके, अब मैंने, आप देख रहे होंगे कि 2 कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है और एक उसकी ब्रांड को टारगेट किया हुआ है। ऐसे ही है। DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट, सेपरेटर। जैसे हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं तो सेपरेटर कैरेक्टर फुल स्टॉप लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सेपरेटर कैरेक्टर्स 2 अवेलेबल हैं। पाइप साइन ये जो लगा हुआ है, या हैश हाइफन माइनस का जो निशान होता है, डैश जो लगाते हैं, ठीक है। इन 2 के अलावा आपने कोई भी सेपरेटर इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी इस्तेमाल ना करे, ठीक है। हाइफन भी नहीं इस्तेमाल करना, मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल करना। कर रहा है कोई? मुझे पता लग रहा है कोई कर रहा है, ठीक है। मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना क्लास के दौरान। DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट्स। दूसरे नंबर पर क्या है? मैंने दूसरा कीवर्ड क्या यूज़ कर लिया अपना सेकेंडरी कीवर्ड, DHA मुल्तान लेटेस्ट रेट्स क्या। तो अब बेसिकली मेरे पास ये 2 कीवर्ड्स थे जिनके ऊपर मैंने ये वीडियो चलाई हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? चैनल का नाम। ये आपको याद होगा हमने डिफ़ॉल्ट भी किया था ना, कि ये बार बार ना लिखना पड़े कि हम हर किसी के एंड पे लिखाना चाहते हैं। और हम लिमिट में ही हैं, लिमिट में ही है ना। कितने लिखे हमने? 72 कैरेक्टर्स। अब वीडियो एसईओ का एसईओ फैक्टर क्या है? कि यूज़ कीवर्ड इन टाइटल, यूज़ कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन एंड यूज़ कीवर्ड इन टैग्स। सो मेरा जो कीवर्ड है इस वक्त वो था DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसे ही है ना, दूसरा तो प्राइमरी सेकेंडरी बन गया हुआ है। सो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर भी लिख लिया DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट्स। इसको हटा देते हैं यहाँ से, बल्कि इसको हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं जी। क्या टुडे, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बंदा आज देख रहा होगा तो टुडे में जब वो देखेगा तो उसे हम नज़र आ जाएंगे। सो मैं ये करने वाला हूँ, इसका भी यहाँ से क्या करने लगा हूँ, टुडे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया? अच्छा, तीसरी चीज़ कौन सी थी? ज़रा वो जगह भी देख लो। तीसरी जगह कौन सी थी? ये वाली क्या था? DHA मुल्तान। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं नंबर्स भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैं नंबरों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी हमने कीवर्ड क्या कर दिया, इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया ना। ये हो गया इसका कीवर्ड। मुल्तान के स्पेलिंग गलत आए हुए हैं, उसको भी ठीक करते हैं। चलो ठीक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक थी। ये नहीं, सबसे पहले मैं इसको भी ख़त्म करने लगा हूँ। ये भी थोड़ा सा अगेंस्ट है। चलो इसको भी हमने निकाल दिया। अब कितने हो गए? 433। अब हमारा जो पहला स्टैंडर्ड था वो क्या था? कि यूज कीवर्ड इन टाइटल, यूज कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन एंड यूज कीवर्ड इन टैग्स। पूरा हो गया। इसको हम बोलते हैं vidIQ की जुबान में ट्रिपल कीवर्ड। क्या हुआ? 5 हो गया, 5 आउट ऑफ 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये उसका रैंकिंग है, जैसे गूगल के ऊपर रिव्यूज़ होते हैं, 5 स्टार रेटिंग होती है ना। तो ये वो मुझे कह रहा था कि भाई ये स्टैंडर्ड्स अपने इम्प्रूव कर लो।
ऊपर देखें थोड़ा सा एसईओ का स्कोर भी इम्प्रूव हुआ, पहले शायद 50 आ रहा था जब मैंने पहले आपको दिखाया था। तो अब उसने कहा कि भाई ये हो गया, कितना हो गया, 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि हमने उसका ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया। क्या क्राइटेरिया था कि यूज़ कीवर्ड इन टाइटल, यूज़ कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन। आपने देखा ना, मैंने उसको कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन में कर दिया, उसी को कॉपी किया, कहाँ कर दिया, टैग में जाकर एंटर कर दिया। तो इसका मतलब है ये एक पूरा हो गया। एक ये क्राइटेरिया भी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, टैग काउंट। टैग काउंट का क्या मतलब है कि आपके टैग्स कितने होने चाहिए। सो विड IQ हमें कहता है कि यूट्यूब ये कहता है कि भाई आपके टैग्स जो है ना वो 20 होने चाहिए, कम से कम 20 टैग ज़रूर होने चाहिए। तो ये हमें कह रहा है कि 3, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे 20 टैग शायद नहीं है, ऐसे ही है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक तो मैं इसको भी रिमूव करने लगा हूँ, ये भी देखें। एक और चीज़ साथ डिस्कस कर लेते हैं। साथ में वो ये भी कहता है कि आपका जो टैग है वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। क्या मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 वर्ड्स का होता है या 5 वर्ड्स का होता है, लेकिन इससे बड़ा टैग नहीं होना चाहिए। देखिए आगे डॉट डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टैग काफ़ी लंबा हो गया। तो इस टैग को मैं रिमूव ही करने लगा हूँ। आपके सामने मैं इसके कुछ टैग भी सेट करने लगा हूँ। चलिए ज़रा देखते हैं ऊपर क्या हालात हुए हैं। हल्का सा एसक्यू स्कोर ड्रॉप हुआ, 57 आ रहा था ना, कोई बात नहीं है, उसको भी हम ठीक करते हैं। और टैग काउंट और कम हो गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि टैग 2 डिलीट कर दिए तो इसका मतलब टैग और माइनस हो गए ना, जबकि पहले भी 20 टैग नहीं थे। अब हम इसके अंदर टैग लगाने वाले हैं। देखिएगा जब मैं इसमें टैग दे रहा हूँ। अब पहले तो ये देखिए, ये भी मुझे रिकमेंड कर रहा है, DHA मुल्तान की वीडियो है। सो मैं कहता हूँ इट्स ओके, ये अच्छा टैग है। क्या लिखा हुआ है, DHA मुल्तान 5 मंडला प्लॉट्स, ऐड कर लिए। अब ये किसने रिकमेंड किया मुझे, ये विड IQ ने रिकमेंड किया। विड IQ यूज़ करूँगा तभी मिलेगा ना, और बिल्कुल रिलेट कर रहा था। मेरी वीडियो भी DHA मुल्तान की है, 5 मंडला प्लॉट्स को मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए उसने भी हमें ये बता दिया। फिर अगला एक और टैग दिया, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। क्या है जी, ये DHA रियल एस्टेट बिजनेस इन पाकिस्तान, ये भी मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा। चलो अब जरा देखते हैं ऊपर क्या हालात हैं। अब 58 पे आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं, मैं 1-2 टैग और लगा रहा हूँ। कितने लिख सकते हैं, 500 कैरेक्टर्स में। सो मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी, अभी भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। फिर मैं लिखता हूँ ट्रेंडिंग, ये क्या लिखा हुआ आ गया अभी इतना लंबा सा, फिर मैंने लिख दिया वायरल वीडियो। चलो देखते हैं जी ऊपर क्या हालात हुआ। चलो एसईओ स्कोर इम्प्रूव हुआ, और साथ से वो जो था वो 3 से 4 पे भी आ गया, बट स्टिल अभी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अभी भी आपके 20 नहीं हुए, ठीक है। पूरे हो गए 500, अभी भी नहीं हुए होंगे तो फिर मुझे कुछ देखना पड़ेगा जी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और लेंथी टैग मैं अभी निकालने लगा हूँ, प्लॉट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। चले अब मैं इधर आया और इधर आकर मैंने लिख दिया DHA मुल्तान, फिर मैंने लिखा मुल्तान। चले अब ज़रा देखते हैं, अभी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। फिर मैं लिखता हूँ रियल एस्टेट। जी क्या हुआ, टैग काउंट पूरा हो गया 5 आउट ऑफ 5। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो मुझे कहा था ना कि 20 टैग्स इस्तेमाल करो, वो पूरे हो गए। अच्छा अब ट्रिपल कीवर्ड भी पूरा हो चुका हुआ है, कीवर्ड इन टाइटल ये भी पूरा हो चुका हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, रैंक टैग्स। कहता भाई अभी आपको थोड़ी सी और एफर्ट करनी है, क्योंकि ये वीडियो है 2020 की, उस वक्त शायद रैंक टैग्स लगे हों, लेकिन अब तो 2025 चल रहा है। तो कहता भाई आज की तारीख के हिसाब से इसमें रैंक टैग्स नहीं लगे हुए हैं, और क्योंकि वीडियो पुरानी हो चुकी है इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं दिखा रहा, और परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रहा है इसकी 15 कि भाई पुरानी वीडियो है, अभी आजकल इस पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो अभी हम लेटेस्ट वीडियो देखेंगे उसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा इसका, वो भी दिखाता हूँ आपको। बहरहाल पहले मुझे ये दिखाना था कि ये चीज़ों से हम एसईओ को इम्प्रूव करने लगे हुए हैं। इसको हमने सेव भी कर दिया। अब अगले फेज़ में आपने क्या करना है, अगले फेज़ में आपने ये करना है कि अपनी सारी वीडियो को ट्रांसलेट कर देना इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट।
मतलब टेक्स्ट की शक्ल में आपने अपनी वीडियो को ट्रांसलेट कर देना है। ये बंदा क्या बात कर रहा है, DHA मुल्तान की बात कर रहा है, DHA मुल्तान में रेट्स की बात कर रहा है। तो हम कहते हैं भाई जो कोई भी प्लॉट होता है इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, ऐसी है ना, सोसाइटी में ब्लॉक्स बने होते हैं ना। तो ये बात कर रहा है कि भाई S ब्लॉक में क्या रेट चल रहा है, Y ब्लॉक में क्या रेट चल रहा है, K ब्लॉक में क्या रेट चल रहा है। ये इसकी वीडियो का कंटेंट है। बता रहा है भाई S ब्लॉक में ये रेट हो गया, पहले कम पैसे थे अब बढ़ गए, पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए, या पहले ज़्यादा थे अब रेट गिर गया। बैलेट हो गया, बैलेट का मतलब क्या होता है, ज़मीन को निशान लगा दिया उन्होंने, प्लॉटिंग हो चुकी हुई है, उसे बैलेट होना बोलते हैं, ठीक है। पोजेशन मिल गया। अब कितने सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स वो वीडियो में बोल रहा है। हमने क्या करना है, हमने इन टॉपिक्स को इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड निकाल लेना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी बोला DHA मुल्तान Y ब्लॉक बैलेट डेट, एक वर्ड बोला मैंने, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा था कि भाई बैलेटिंग की डेट है ना Y ब्लॉक में आ गई है या आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कीवर्ड की शक्ल में ले आऊँगा। फिर वो बताने लगा हुआ है कि Y ब्लॉक के लेटेस्ट रेट्स, तो मैं लिखूँगा DHA मुल्तान Y ब्लॉक लेटेस्ट रेट। बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, जो उसकी वीडियो है उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट। क्योंकि जब किसी बंदे ने वो वीडियो सर्च करनी है तो यूट्यूब पे आकर कुछ टाइप करेगा ना, सर्च करेगा, तो जो भी इसमें सर्चेज होंगी उसके अगेंस्ट वीडियोस नजर आएंगी। आप देख रहे होंगे ऐसे ही हुआ है, यही किया हुआ है हमने। इसको अभी और भी ज़्यादा किया जा सकता था। ये पता नहीं क्या, ये पुराना, इसमें पुराने ज़माने में हमने ये क्यों लिखा हुआ है, इसको भी रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा जो हमने अदर फैक्टर्स पढ़े थे उसमें क्या था, बिजनेस एड्रेस, सोशल लिंक्स, वेबसाइट्स, अबाउट चैनल, कितना कुछ था। ये जो मैं सेटिंग्स में आपको पढ़ा कर आया हूँ वो सब कुछ आपको अपनी वीडियो में ऐड करना है। कुछ चीज़ें तो आपने स्टैंडर्ड ऐड कर ली होंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट ऐड कर रहे हैं आपकी कुछ वीडियोस से पहले की हों, तो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पुरानी वीडियोस पर अप्लाई नहीं होती। आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सिर्फ नई वीडियोस पर अप्लाई होती है। यानी मिसाल के तौर पर आज मैं कोई नई डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐड कर दूं और इसके अंदर इसकी सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर दूं, तो भाई आज की तारीख तक जो पहले वाली वीडियोज़ हैं उनमें वो प्रोफाइल नहीं जाएगी, लेकिन आज मैं जो नई वीडियो अपलोड करूँगा उसमें वो ऐड होगी। पुरानी के अंदर मुझे ये काम मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन नई वीडियोस में ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और फिर मैंने साथ आपको एक बात और भी बताई थी कि जो थर्ड पार्टी टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे मैं करता हूँ भाई ये कौन सा स्नैगेट यूज़ कर रहा हूँ ना वीडियो अपलोड करने के लिए। आप अक्सर देखते हैं मैं वहीं से शेयर का बटन दबाता हूँ और वीडियो अपलोड होनी शुरू हो जाती है क्लास के एंड पे। वो थर्ड पार्टी टूल है, वो डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो तो अपलोड नहीं हो रही। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो सिर्फ डायरेक्ट अपलोड के ऊपर अप्लाई होती है, थर्ड पार्टी वीडियो के ऊपर अप्लाई नहीं। चले अब हमें क्या करना है, इसके बाद और क्या चीज़ है जी हमारे पास, इसके बाद और चीज़ थी हमारे पास एक हैशटैग, जो मैंने कहा था कि 16 हैशटैग्स लग सकते हैं। 16 हैशटैग्स लग सकते हैं। हैशटैग क्या है भाई, ये रखिएगा। एक हैशटैग लग गया रियल इस्टेट पाकिस्तान, कैसे लिखा हमने, हैश लगाया और हैश के बाद लिखा रियल इस्टेट पाकिस्तान विदाउट स्पेस। हैश टैग एक वर्ड हो या 5 वर्ड्स हो, उसके बीच में स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा हैश और DHA लिख दिया। अब आपने देखा इन दोनों हैशटैग में फ़र्क है। एक हैशटैग 2 वर्ड्स पर है और एक हैशटैग 1 वर्ड पर है, तो ये दोनों ही एक एक हैशटैग्स हैं। यानी इस वक्त टोटल मैंने 2 हैशटैग यूज़ कर लिए। अब मैं एक और हैशटैग लगाने लगा हूँ, चलो DHA मुल्तान ऑफिशियल, एक और हैशटैग लग गया। फिर मैं एक और हैशटैग लगाने लगा हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़, ये इन्हीं का चैनल है, ठीक है ना। इन्हीं के चैनल का मैंने हैशटैग बना दिया। तो उसने कहा भाई इसके ऊपर इस वक्त 2.2 के वीडियोस लगी हुई हैं, ठीक है। और DHA मुल्तान एक और हैशटैग लगा दिया। अब ये जितनी दफ़ा हैश का करैक्टर आपको नज़र आ रहा है ये उतने हैशटैग्स हैं। ये 1 वर्ड का टैग भी हो सकता है, ये 3 का भी हो सकता है, ये 5 का भी हो सकता है, ये 4 का भी हो सकता है। और एक हैशटैग काउंट हो रहा है। इस तरह YouTube हमें अलाउ कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 16 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। करने को तो मैं 16 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मगर YouTube उसे वेट नहीं करेगा।
यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ 16 को वेट करेगा, बाकियों को वो वर्ड्स ही समझेगा, हैशटैग नहीं समझेगा। हैशटैग्स होते क्या हैं कि भाई ये जो टॉपिक है ये कितना पॉपुलर टॉपिक है, इसके ऊपर कितनी सर्चेज हैं। तो जब कोई बंदा सर्च करेगा तो क्योंकि आपकी वीडियो में वो हैशटैग आ गया तो आपकी वीडियो भी विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगी, ठीक है, इसलिए हम हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। चलो हैशटैग्स भी हो गए, फिर यहाँ से थंबनेल भी हो गया, ठीक हो गया। आपने अपनी वीडियो को किसी खास प्लेलिस्ट में ऐड करना है, यहाँ से क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में डाल दें। अगर आज आपको नई प्लेलिस्ट बनाकर उस वीडियो में डालना है तो यहीं से न्यू प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं हम। ये देखें, ये मैं नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सही, क्रिएट, देखेंगे उसमें भी चली गई, आ गया ना DHA मुल्तान टुडे। उसके अंदर एक वीडियो होगी, वैसे हम इसमें ज़्यादा इसको लगाने लगे हुए थे DHA मुल्तान लेटेस्ट अपडेट्स में। तो इसको हमने डन किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 2 प्ले लिस्ट में ये वीडियो भी ऐड होगी। इसकी राइट साइड पर आए ज़रा क्विकली, एंड स्क्रीन्स। एंड स्क्रीन क्या होते हैं? जब वीडियो एंड हो रही होती है तो एंड के ऊपर आपने अपनी वीडियोस देनी, इसको हम एंड स्क्रीन बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पर होता है कि आप जब कोई वीडियो देखते हो तो जब भी आपका वीडियो कंटेंट ख़त्म होता है तो यूट्यूब आगे से वीडियोस रिकमेंड कर देता है ना कि भाई अब ये वाली आ रही है, इनको देख लो। तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी ही वीडियोस को दें एंड स्क्रीन के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है SEO के हवाले से। सो हमें क्या करना है, जब हम वीडियो अपलोड करें, जैसे मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ आखिरी, तो हो सकता है कि इसकी एंड स्क्रीन पर क्या हो सकता है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट या यूट्यूब का प्रीवियस लेक्चर या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की पूरे की प्लेलिस्ट, ताकि जो बंदा मेरा ये लेक्चर देखे उसका इंटरेस्ट ये होगा कि इसका पुराना लेक्चर देख ले, या उसका इंटरेस्ट होगा कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर सारे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स पड़े हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये दूंगा तो इसमें वो ज़्यादा इंगेज होगा। तो ये कैसे ऐड करते हैं ये देख लें। आगे ये मैंने 3 ऐड कर दिए, आपके सामने ऐड किए ना। ये कहाँ पर आ रहा है, पहले तो देखें इस वीडियो की लेंथ कितनी है अभी, 9 मिनट और 39 सेकेंड्स, ऐसे ही है ना। ज़रा माउस रखते हैं इस पर और देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। 9 मिनट और 19 सेकेंड, यानी एंड स्क्रीन कब आता है, तकरीबन 20 सेकेंड्स बिफोर एंड ऑफ द वीडियो। यानी आपकी जब वीडियो एंड हो रही होती है उससे 20 सेकेंड पहले एंड स्क्रीन आता है। बट स्टिल मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको इतना करीब नहीं रखना चाहता, मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ एंडिंग के। तो इसको मैं कितना क्लोज कर सकता हूँ, ये देखें मैंने कितने एंड स्क्रीन्स लगाए हैं, 3। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ फ़िलहाल, ये मैं इसको यहाँ ले आया, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। चलिए अपनी चॉइस के साथ टोटल मैंने 3 लगा दिए। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि पहला एंड स्क्रीन तो 20 सेकंड पहले ही आए, ये वाला। ये कौन से वाला है, सब्सक्राइब चैनल वाला। लेकिन ये जो 2 एंड स्क्रीन्स हैं, मैं इस पर माउस लाता हूँ, इसको ड्रैग करके राइट पे लेके जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाऊँगा तो कम से कम 5 सेकंड का वीडियो बच जाएगी। 5 सेकंड से कम की वीडियो पे आप एंड स्क्रीन नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड और कम से कम 5 सेकंड। जी, इसको भी मैं आगे ले जाऊं, लेकिन ये रेड कलर में आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई इसमें प्लेलिस्ट अभी तक आपने कोई चूज़ नहीं की हुई है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी वीडियो एंड हो, एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आए, एक प्लेलिस्ट का बटन नज़र आए और एक बेस्ट वीडियो का बटन नज़र आए, जो कि यूट्यूब को लगे कि भाई मुझे ये दिखानी चाहिए। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है। यहाँ से प्लेलिस्ट पे आए, ऊपर पेंसिल पे आए जी, कौन सी प्लेलिस्ट दिखानी है यहाँ से दिखा लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये दिखानी है। अब ठीक हो गया, लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ शुरू में हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला बटन नज़र आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये शुरू में हमने दिखाया ही नहीं है 20 सेकंड्स पहले। ये जैसे ही आप उधर पहुँचोगे, वीडियो को देखते देखते कोई बंदा यहाँ आएगा
फिर ये वाले बटन भी नज़र आना चाहिए। तो ये एंड स्क्रीन है जो कि आपकी वीडियो की इंगेजमेंट और रीच बढ़ाने में इसका बहुत रोल होता है। सो आपको हमेशा अपने एंड स्क्रीन इस्तेमाल करने हैं, हर वीडियो में ज़रूर एंड स्क्रीन इस्तेमाल करें। सेव कर दें। चले अब ज़रा आगे चलते हैं। फिर क्या आ रहे हैं, कार्ड्स। ये कार्ड्स क्या होते हैं? जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो के टॉप के ऊपर एक आई का बटन बना रहता है, इन्फॉर्मेशन इस तरह का। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो और वीडियोस नज़र आती हैं हमें उसकी। कई लोग तो कह भी रहे होते हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर ख़ास तौर पर कि भाई मेरी और ये वाली वीडियो देखनी है ना तो ऊपर आई पे क्लिक करो, ठीक है। एक्चुअली वो इधर कह रहा होता है कि इस पर क्लिक करो, और जब इस पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसकी अदर वीडियोज़ भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसे ज़रा बंद कर देते हैं। लाइक दिस, ये देख रहे हैं, ये वीडियो के ऊपर नज़र आ रहा है इस वक्त एक बटन। सो इस वक्त कितने कार्ड्स लगे हुए हैं आप देख रहे हैं? सिर्फ एक ही कार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। मैं अब आपको समझाने के लिए ना, और इस कार्ड के साथ हमने कुछ मैसेज भी दिया हुआ है, ठीक है। एक तो पहली बात तो है कि यहाँ पर हमने चैनल को दूसरा किया हुआ है, इसको ज़रा बंद करते हैं, बल्कि इस कार्ड को डिलीट ही कर देते हैं। लेकिन आप पहले ये देख लें कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं आप अपनी कार्ड के अंदर। और इसको मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। भाई कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कार्ड डिलीट हो गया। कार्ड ऐड कैसे होने हैं? ये वीडियो ऐड करनी है कार्ड में, प्लेलिस्ट ऐड करना है कि चैनल। सो हम कहते हैं वीडियो ऐड करनी है जी। पहला कार्ड में ऐड करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ लेटेस्ट वीडियोस दे रहा हूँ। ये दूसरा कार्ड ऐड करने जा रहा हूँ, फिर कार्ड पे क्लिक करें, फिर मैं एक वीडियो देता हूँ और ये वाली वीडियो दे देता हूँ। फिर मैं तीसरे कार्ड पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं चाहूँ तो प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ किसी की। सो यहाँ से मैं DHA मुल्तान को ऐड कर देता हूँ। और कितने कार्ड हो गए हैं? 3 हुए हैं अभी, ठीक है। एक कार्ड और लगा लो वीडियो का, 4 हो गए। और ये 5वां मैं एक और ऐड करने जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट और DHA। चलिए शॉर्ट वीडियोस वाला लगा लेते हैं। बस ख़त्म हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि हम मैक्सिमम कितने कार्ड्स लगा सकते हैं? 5। उसमें वीडियोस भी हो सकती हैं, उसमें प्लेलिस्ट भी हो सकती हैं, उसमें किसी दूसरे का चैनल भी हो सकता है। यानी आपके किसी फ्रेंड का चैनल हो या आपका अपना ही कोई दूसरा चैनल हो। ये वाला चैनल आपका ग्रो कर रहा है, दूसरा आपको फील हो रहा है ग्रो नहीं कर रहा, तो यहीं पर आप किसी को कह सकते हैं कि भाई मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें। वो आपको आई पे क्लिक करेंगे तो नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक कार्ड आ रहा था, लिंक का आ रहा था ना, वहाँ पर हम चाहें तो अपनी वेबसाइट का, फेसबुक का कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। बट उसे एक्टिवेट करने के लिए आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज टाइप का चैनल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता, शुरू में ये नहीं थी पॉलिसी, बाद में आ गई कि जो मोनेटाइज चैनल होंगे सिर्फ वही लिंक दे सकते हैं, दूसरे चैनल्स लिंक नहीं दे सकते। तो ये हमने कार्ड्स भी ऐड कर दिया। समझ में आ गई बात? चलो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रही थी, बस उसको एंड पर देखते हैं। वो क्या है? सबटाइटल्स। अब अगर आप सबटाइटल्स मैनुअली ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे वीडियोस पे ऐड होते हैं वैसे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना, लेकिन अगर आप मैनुअल सबटाइटलिंग करना चाह रहे हो तो ये टाइप मैनुअली आ गया। अब ये क्या कह रहा है? 00 to 001 29 सेकेंड्स, ऐसे ही है। कब तक जाएगा? मैंने फिर क्या कर दिया, 0 से शुरू हो रहा है और 07 सेकेंड्स तक जा रहा है। मिनट्स, सेकेंड्स और फ्रेम्स, ऐसे ही है। 3 हिस्से आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ के लिख लेता हूँ DHA। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी इसकी आवाज़ ज़रा बंद कर देते हैं। DHA मुल्तान में इन्वेस्ट, बेसिकली वो इसकी आवाज़ को इसलिए ऑन करता है कि जो बंदा सब टाइटलिंग करना चाह रहा है सुनेगा तो तभी करेगा ना। मतलब वो बोल रहा है, एक बंदा सब टाइटल लिखने लगा हुआ है। तो इस तरीके से सब टाइटलिंग मैनुअल होती है। DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ये हमने सब टाइटल लगा दिया। और इसको डन करेंगे तो ये सब टाइटल अप्लाई हो जाएगा। और ये कितनी देर के लिए मैंने लगाया? 00 से
0.7 सेकेंड्स तक। आगे ये सब टाइटल हमने ऐड किया जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। इस तरह हम पूरी वीडियो के ऊपर अपनी मर्जी से सब टाइटलिंग कर सकते हैं। ये वाला DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज एड्स, ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है उतनी सेकंड्स के बाद खत्म हो जाएगा। जितना मैंने इसे गैप दिया हुआ है उसके बाद ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगला सब टाइटल दूंगा। तो इस तरह हम मैनुअल सब टाइटलिंग भी कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी आ रही है कि आप अपनी वीडियो को कैसे करना चाहते हो, प्राइवेट। प्राइवेट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ ये जो चैनल पे मैं अपना लेक्चर अपलोड करूँ इसे आप लोगों के अलावा कोई और ना देख सके, यानी फ्री में कोई ना देख सके। सो मैं क्या करूँगा, आप सबसे जीमेल्स लूँगा और इस वीडियो में आपके जीमेल्स ऐड कर दूँगा और आपको मैं इस वीडियो का लिंक शेयर करूँगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप वीडियो प्ले कर लोगे। लेकिन कोई इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने YouTube को लॉगिन करना पड़ेगा। विद YouTube को लॉगिन किए बगैर आप वीडियो नहीं देख सकते। इसी तरह अगर आप मेरी ये वीडियो आगे किसी और को शेयर करें तो वो इस वीडियो को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसको मैसेज आएगा कि ये वीडियो प्राइवेट है, आपको अलाउड नहीं है। तो अगर आप अपनी वीडियो को कुछ लोगों तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, उसे प्राइवेट कर देते हैं। कैसे? यहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है, शेयर प्राइवेटली। यहाँ पर आकर मैं ईमेल दूंगा, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने एक ईमेल दे दिया और उसके बाद ये क्या कर दिया मैंने, नोटिफाई वाया ईमेल। यानी आपसे ये मैंने कहा कि भाई मैंने आपको वीडियो भेज दी है, आप अपनी ईमेल चेक कर लो। आप जैसे ही अपनी ईमेल चेक करोगे वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो किसी को शेयर करोगे तो वो उस वीडियो को प्ले नहीं कर सकेगा, क्योंकि वीडियो का टाइप क्या है, प्राइवेट है। वो सिर्फ वही देख सकता है जिसको हमने अलाउ किया हुआ है। तो जब हमने किसी वीडियो को प्राइवेट करना हो तो यहाँ से हम अपनी वीडियो को प्राइवेट भी कर सकते हैं। चलिए इधर आ जाते हैं वापस। एक काम और करते हैं ज़रा जल्दी से, स्टैटिक्स। ये अब वीडियो के एनालिसिस में हम आ गए हैं। देखें ये क्या कह रहा है, इस वीडियो से आपको क्या मिला हुआ है। नंबर 1, अबाउट 5.9K व्यूज़, तकरीबन 6000 व्यूज़ आपको मिले। और इस वीडियो से क्या मिला, सब्सक्राइबर्स कितने मिले, वॉच टाइम आपको कितना मिला, तकरीबन 350 घंटे का वॉच टाइम भी इस वीडियो ने अर्न किया हुआ है। सिर्फ इस वीडियो ने, पूरे चैनल की बात नहीं कर रहे हम। इस वीडियो से आपको सब्सक्राइबर्स कितने मिले हुए हैं, तकरीबन 192। कि सिर्फ इस वीडियो ने ही इस आपके जो सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं चैनल के ऊपर वो इस वीडियो की वजह से आए हैं। तो इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा कंटेंट अच्छा है और कौन से कंटेंट को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। अच्छा, और ज़रा देखें दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, रीच। ये देखिएगा ज़रा, ये क्या कह रहा है, कहता है इस वीडियो को यूट्यूब ने 61,000 इम्प्रेशंस दिए। इस वीडियो को यूट्यूब ने 61,000 इम्प्रेशंस दिए, मतलब 61,000 टाइम्स यूट्यूब ने आपकी वीडियो को दिखाया। जैसे गूगल ऐड पढ़ते थे तो वो इम्प्रेशन था ना, ये फ्री में इम्प्रेशन हैं भाई, पैसे नहीं लगे इसमें। फिर क्या कहता है, कहता है इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट 6.8%, नॉट बैड, ये अच्छा रेट होता है। यानी क्या हुआ कि इसको तकरीबन 7% लोगों ने क्लिक भी किया। एक्चुअली वो जो वीडियो वायरल होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि ये वीडियो वायरल हो गई है या ट्रेंड कर रही है, उसकी साइंस क्या होती है, उसका एल्गोरिदम क्या होता है पीछे। यूट्यूब क्या करता है, वीडियोस को इंप्रेशंस देता है। इसका मतलब क्या, वीडियो नज़र आनी शुरू होगी होम पेज के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, फीड पे भी नज़र आ रही होती है, वो जो राइट कॉलम है वहाँ पर भी नज़र आ रही होती है ना वीडियोज़ नज़र वहाँ पर। अब लोगों का CTR बिहेवियर क्या है, क्लिक थ्रू बिहेवियर क्या है। अगर तो लोग ज़्यादा क्लिक्स करने शुरू हो जाते हैं तो YouTube को लगता है कि ये लोगों का पसंदीदा कंटेंट है और लोग इस पर CTR बढ़ा रहे हैं। तो YouTube फिर क्या करता है, जिन वीडियोस पर CTR बढ़ता है
यूट्यूब उनके इम्प्रेशंस और लगाना शुरू कर देता है, फिर और ज़्यादा CTR बढ़ जाता है, फिर यूट्यूब और ज़्यादा थ्रो करता है। सो ये वो एल्गोरिदम है जिसकी बेस पर आपकी वीडियो वायरल होती है। हम कहते हैं ना वीडियो वायरल हो गई है, होती कैसे है? पहले उसने 10 लोगों को दिखाया, उसे पता लगा भाई 10 लोगों को दिखाने से तो 7 लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, तो इसका मतलब ये अच्छा कंटेंट है, मुझे 10 को नहीं दिखाना चाहिए, अब मुझे 100 को दिखाना चाहिए। अब मुझे 100 को नहीं दिखाना चाहिए, मुझे 1000 को दिखाना चाहिए। भाई अब तो मुझे 1 लाख लोगों तक इसकी रीच बढ़ानी चाहिए। किस वजह से? CTR बिहेवियर की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी वीडियो का CTR, ये चेक करना है आपने कि आपकी वीडियोस का CTR अच्छा आ रहा है, इम्प्रूव होने लगा हुआ है कि इम्प्रूव नहीं हो रहा। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है इसके आगे? कहता है 6000 इसके ऊपर आपके व्यूज आए हुए हैं। ठीक हो गया, और नीचे आ जाए। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? कहाँ कहाँ पर आपकी वीडियोस को देखा जा रहा है? सजेस्टेड वीडियोस में 32%, ब्राउज फीचर्स में 30, और यूट्यूब सर्च में ये उसकी रेशो आ रही है कि भैया आपकी वीडियोस को कैसे देखा गया। सर्च में देखा गया कि होम पेज पर देखा गया, कहाँ पर ज़्यादा देखा गया। और नीचे आए जी, ये राइट साइड पर आकर देखें क्या आ रहा है। यूट्यूब सर्च टर्म, किन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर इधर आए, ज़रा अगली सीन पे आ जाए, ज़रा एंगेजमेंट पे आ जाए। की मूवमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन, कहता है आपकी पूरी वीडियो में से वो कौन सी जगह है जो सबसे ज़्यादा इंगेज्ड है, ताकि आपको ये पता लगे कौन सा कंटेंट है जो लोग ज़्यादा देखते हैं आपका। ज़रा देखें, कहता है ये तो आपका इंट्रो बना हुआ है, जो शुरू वाला पार्ट है, टॉप मूवमेंट देखें ज़रा क्या है इस वीडियो में, पता लग गया। कहता है ये वाला जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा लोगों ने आपके इस हिस्से को देखा। अब मैं ये देखूंगा कि इस हिस्से पे मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो बात मैं कर रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के लिए वो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपनी वीडियो को हमेशा यहीं से शुरू किया करूँगा, और इतना टॉप आ रहा है तो मैं ये टाइम भी काउंट करूँगा कि कितना का टाइम है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरी वीडियो की लेंथ इतनी हो तो इसका मतलब ये है कि इस वीडियो को भी लोग ज़्यादा देखेंगे। कंटेंट का भी मुझे समझ में आ गया, उसकी लेंथ का भी मुझे समझ में आ गया। चलिए और नीचे आए, बल्कि ऑडियंस में आए जी। यहाँ से हमें यह भी पता लग रहा है कि किस डिवाइसेस पर आपका डाटा ज़्यादा देखा जा रहा है, किस रीजन में आपका डाटा ज़्यादा देखा जा रहा है, पता लग रहा है ना यहाँ से ये सब कुछ हमें। फिर एक और चीज़ हमें पता लगी, वो क्या, क्योंकि 2020 की वीडियो है उसके हिसाब से हमें बताने लगा हुआ है। तो कहता है नॉट सब्सक्राइबर्स ने कितना वीडियो देखी आपकी, मतलब 6000 लोग थे, उसमें से जिन्होंने ज़्यादा वीडियो देखी वो कितने लोग थे? तकरीबन 92% वो लोग हैं जो आपके सब्सक्राइबर नहीं थे, क्योंकि पुरानी वीडियो है इसलिए स्टेटस शो कर रहा है। अभी तो इनके 8000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो अब जो वीडियो आएगी उसमें ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी कि आपके सब्सक्राइबर्स ने आपकी वीडियो देखी। तो आपको ये भी देखना है। कई लोग तो ये दिखा रहे होते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके, कभी देखा आपने कि नहीं देखा? कई लोगों ने नहीं इस हिस्से का स्क्रीनशॉट लिया होता है, शुरू में कह देते हैं कि जी आप मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस हैं, आप मेरी वीडियोस देखते भी हैं, आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं, मुझे क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भी ऐसी बात करके तो सब्सक्राइबर्स भी लेते हैं। ये वाले हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बताते हैं कि जनाब देखें मेरी वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उस लिस्ट में चले, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से मुझे सब्सक्राइब कर दो। तो इससे क्या होता है, सब्सक्राइबर्स को इनकरेज करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से फिर क्या आ रहा है, एज का भी पता लग रहा है कि किस तरह के लोग आपकी वीडियो को देखने लगे हुए हैं, पता लग गया हमें। ये हमें गूगल ऐड में भी आइडिया दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि वीडियो ऐड हम किस एज के बंदे को दिखाएं। हमें पता लग गया कि भाई ये वाले लोग हैं जिनको हमारे कंटेंट में इंटरेस्ट है, यही हैं सारे लोग, तकरीबन 25 साल से लेकर 54 साल तक के लोग हैं जिनको हमारी वीडियो में, रियल एस्टेट की वीडियो में इंटरेस्ट है। सो अगर मैंने कभी कोई टारगेटिंग करनी होगी एड्स में, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं अपनी रियल एस्टेट का ऐड 25 से लेकर 54 साल तक के लोगों को दिखाऊं। तो ये हमें बहुत सारे एनालिसिस यहाँ से मिल जाते हैं। चलिए अब हमें काम करते हैं, ज़रा ओवरव्यू में आए और वापस आ जाते हैं। डिटेल्स में आए वापस, और यहाँ से आ जाते हैं वापस इसमें, बस एंड करते हैं।
डेट के हिसाब से हम जब ऊपर ले आए, ये इनकी ये वाली वीडियो देख लेते हैं। अभी ये कंपैरेटिवली नई वीडियो है, 4 अगस्त की वीडियो है। सो इस पर क्लिक करते हैं। इसके ज़रा एनालिसिस देख लो ज़रा जल्दी से। इसमें एक नई चीज़ दिखानी है, ज़रा वो देखेंगे हम। अब वो ये क्या कहता है इस पर आपको व्यूज़ मिले हैं 1300 और इस पर कितनी इंगेजमेंट हुई है ये भी देखें। इसकी रीच कितनी आई थी? 11,000। सो हमें पता लगा इसका देखें इम्प्रेशन CTR ज़्यादा हो गया उससे भी। कितना है? 10%। सब कुछ ऐसे ही आता जा रहा है। पता लग रहा है कि इसका क्या हाल है। 50% लोगों ने ब्राउज फीचर्स में देखा और यूट्यूब सर्च पे कितने % लोगों ने देखा? 31% लोगों ने देखा। तो ये एनालिसिस हैं जो आपको अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ऑडियंस में देखें एक नया फीचर है जो मैं वहाँ नज़र नहीं आ रहा था ना, ऑडियंस बाई वॉच बिहेवियर। ठीक है, ये नया फीचर आया हुआ है यूट्यूब का जो कि लोगों के वॉच बिहेवियर से आपको बताता है कि आपकी वीडियो कितनी पॉपुलर है। क्या बताता है कि आपके पास न्यू व्यू कितने हैं, आपके पास कैजुअल व्यूअर्स कितने हैं और आपके रेगुलर व्यूअर्स कितने हैं। न्यू व्यूअर्स का क्या मतलब होता है कि भाई वॉच योर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वीडियो की वजह से आपके चैनल पर नए लोग कितने आए। तो कितने % दिखा रहा है कि टोटल व्यूज़ में से 23% वो लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को पहली दफ़ा देखा। दूसरे नंबर पर क्या दिखा रहा है? कैजुअल व्यूअर्स। ये क्या कहता है वॉच योर चैनल इन अप टू 5 months ओवर द पास्ट ईयर। कहता है पिछले 5 महीने से जो लोग आपके चैनल पर हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? कैजुअल व्यूअर्स हैं आपके। ठीक है, वो कितने हैं जिन्होंने आपकी वीडियो देखी, यानी जिन्होंने पिछले महीने से आपको 6 महीने से आपको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उसमें से 36% लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को देखा। यानी हम ये यहाँ से ये बड़ा आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे टोटल सब्सक्राइबर्स में से 36% तकरीबन, यानी हम कह सकते हैं कि 30 to 40% सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ इंगेज हैं। यानी अगर इसके 8,000 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि तकरीबन 4,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो इनके साथ इंगेज सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रेगुलर व्यूअर्स। और कहता है कितने बंदे लोग हैं जो कि आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं और उन्होंने आपकी वीडियो देखी। यानी कि 8,000 में से 40% लोग, फिर वही रेशो निकल आई, 4,000 की रेशो निकल आई ना दोबारा से। तो हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि कितने लोग इंगेज्ड हैं। और ये इस वीडियो की इंगेजमेंट बता रहा है, हर वीडियो की इंगेजमेंट नहीं बता रहा। हर वीडियो की इंगेजमेंट अलग-अलग होगी। एक क्विकली ज़रा एक ओवरव्यू और करते हैं कि वीडियो की इंगेजमेंट को अगर हमने देखना हो। जैसे जो इनके सबसे कम व्यूज़ लेने वाले वीडियो बनाने वाले वही हैं, इनके इंगेजमेंट देखो ज़रा। इनके कितने व्यूज़ आए हुए जी? 137। एक सब्सक्राइबर मिला हुआ है, इधर आए जी। यानी इसको टोटल 137 व्यूज़ मिले हैं। तो इसमें से 52% व्यूज़ कौन से हैं? जो न्यू है। ठीक है ना, तो 137 को हाफ कर लो। बाकी के कैजुअल व्यूअर्स कितने आए हैं? 23%। और रेगुलर व्यूअर्स कितने आए हैं? 24% व्यूअर्स हैं। उधर कितने आ रहे थे? 40 आ रहे थे। दूसरी वीडियो में 40% व्यूअर थे जो रेगुलर थे और 40% व्यूअर थे वो ये थे। उसकी वजह ये है कि ये इनके जो को प्रेजेंट कर रहे हैं, शो केस कर रहे हैं, ये उतने पॉपुलर नहीं है जितने वो दूसरे वाले पॉपुलर हैं जो कि DHA मुल्तान को शो केस करते हैं ब्लॉक वाइज रेट्स को। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है? भाई बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं। और आखिर में देखें ज़रा एक और चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंस्पिरेशन। ये क्या कहता है? आपको कैसे टॉपिक्स पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये अब आपको कुछ सजेशन देने लगा है कि भाई इन टॉपिक्स पर आप वीडियोस बनाएंगे तो उन पे आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पर अभी आपको ये टॉपिक सजेस्ट करेगा। आगे पाकिस्तान हाउसिंग शिफ्ट, DHA मुल्तान फ्यूचर इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, कि ये वाले टॉपिक्स हैं जो यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है। कहता है भाई ये वो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर अगर आप वीडियोस बनाएंगे तो आपकी वीडियोस को अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। तो ये यूट्यूब की तरफ से एक हमें सजेशन मिल गई। और मैं यहाँ पे इसके चैट बॉट से पूछ भी सकता हूँ कि मुझे कुछ और सजेशंस भी दो। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये मुझे कुछ और सजेशंस भी देगा। एंड यहाँ पर आ जाएंगे, मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वही जो हमने कहा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए।
तो यहाँ पर आकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह रहा है भाई इसके पास इतने सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। वॉच टाइम में क्या कह रहे हैं भाई 3000 तकरीबन 900 इनका हुआ है, लेकिन ये मुख्तलिफ टाइमिंग में इस लिमिट को क्रॉस भी कर चुके हुए हैं कई दफ़ा। इसी वजह से हमने इनका एक प्रोसेस कर भी दिया हुआ है शुरू में, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में कि हम अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएं, क्योंकि अगर आप इनका भी मैं आपको लाइफ टाइम दिखाऊंगा कि कितना वॉच टाइम है, वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो उसके ऊपर देखें क्या क्राइटेरिया है, 10 मिलियन व्यूज़ ओवर 90 डेज। यानी कि अगर आपके पास 3 महीनों में 10 मिलियन शॉर्ट वीडियोस के व्यूज़ हैं तो आप उससे भी अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास पिछले 3 महीने में शॉर्ट वीडियोस के बहुत ज़्यादा भाई वीडियोस का अकाउंट है, हाँ, किसी के पास अगर 7 मिलियन व्यूज़ हैं तो वो स्टिल अर्न नहीं कर सकता। आपको इस नंबर को सस्टेन करना है। अगर आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल हो, देखी जाती हैं, पिछले 3 महीने में आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए। जिनके नहीं हैं तो वो अर्न नहीं कर सकते शॉर्ट वीडियो से। ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी शॉर्ट वीडियो का टाइम लॉन्ग वीडियो के टाइम में काउंट नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास शॉर्ट वीडियोस में 7 मिलियन व्यूज़ हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो से अर्न तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जो 7 मिलियन व्यूज़ हैं ये मेरे वॉच टाइम में तो ऐड हो ही सकते हैं, तो उससे मेरा वॉच टाइम तो शायद पूरा हो जाए। मगर ये वाला टाइम लॉन्ग वीडियोस के लिए नहीं है, ये वाला टाइम सिर्फ शॉर्ट वीडियोस का ही है। यानी शॉर्ट वीडियोस की अर्निंग का क्राइटेरिया अलहदा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप शॉर्ट वीडियो के लिए एलिजिबल हो गए तो आप लॉन्ग के लिए भी हो गए। किसी एक को आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करें तो आप अर्निंग मोड में जा सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट वीडियोज़ हों चाहे वो, अब अगर मैंने सपोज कर लें लॉन्ग वीडियोस में अर्निंग क्राइटेरिया कर लिया क्रॉस और अब मेरी शॉर्ट वीडियो 7 मिलियन हैं व्यूज़ पे, अब मैं उससे भी अर्न करूँगा क्योंकि मैं एलिजिबल हो चुका हूँ। चलें जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको वाइंड अप की कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे और नया मॉड्यूल भी स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया का।